जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आप सबका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत जी नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं तथा पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंदम वैराग्यम्बुज भास्करम अगघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्माकुलं कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को खुशी देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदसो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल तूर्भारम वरम राजीव वायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामभिरामं भजे रामभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए खुशी देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ रामा पंडित मुनि पावहि विरति रामा पावहि मोह विमूढ़ जे रामा हरि विमुख न धर्म रति रामा। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वो महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए।
सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक सरकंडे का बाण संधान किया। अतिर कृपाल रघुनायक रामा, सदा दीन पर नेह सिया रामा। तासन आई कीन छलु रामा, मूरख गुण गेह सिया रामा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल लिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिर रहा। काहूँ बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर दोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अन लहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है। समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला होता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी,
मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनति फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।